हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे व्यूवर्स के एक क्वेश्चन का आंसर कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कौन सी करवट लेटना चाहिए। बहुत बार पहले भी मैंने आपको बताया है कि प्रेगनेंसी अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो वैसे तो आपको ये पता चलना चाहिए कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ है। लेटने से भी ज्यादा जरूरी होता है आपका ओव्यूलेशन डेट ट्रैक करना। अगर आपने ओव्यूलेशन डेट अच्छे से ट्रैक किया है, जिसके लिए हमारा डेडिकेटेड वीडियो है टेम्परेचर मेथड से, और अलग अलग हमने कई वीडियो बनाए हैं, आप उनको देख सकते हैं। या जब आपने देख लिया कि ओवुलेशन हो गया तो आपको पता होना चाहिए कि उन्हीं दिनों में आपको डिस्चार्ज भी होता है, उन्हीं दिनों में आपको सिम्टम भी आते हैं, उन्हीं दिनों में बच्चेदानी का मुंह भी खुलता है। तो बच्चेदानी का मुंह खुलना और अंडे का रप्चर होना ज्यादा जरूरी होता है। और चलो, अगर ये सब कुछ नॉर्मल है तो हमारे लेटने से क्या फर्क पड़ता है कंसेप्शन होने में? यस, कभी कभी किसी वजह से आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और सीमन अंदर नहीं जाता, और अगर जाता भी है तो काफी कम जाता है। और सर्विक्स से, जैसे ये अगर आपके हम बात करें, बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स है, और ये हिस्सा वेजाइना का है, तो आपने अगर सारा सीमन यहाँ पे वेजाइना में छोड़ दिया और ये अगर बंद है तो इसको अंदर जाने में हेल्प नहीं मिलेगी। जबकि जो अंडा है वो आपका इधर फैलोपियन ट्यूब में या इधर दोनों में से किसी एक साइड, लेफ्ट या राइट साइड होता है। तो आपको कैसे लेटना चाहिए कि स्पर्म्स अगर थोड़े से भी अंदर गए हैं तो वो अंडे से फ्यूज हो सके। तो इसके लिए बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे उन्होंने रिलेशन बनाया और रिलेशन बनाने के बाद वो पिलो को इधर रख देते हैं, इस तरीके से टांगों को ऊपर करते हैं, जो कि सही नहीं है। कुछ लोग नी के पास करते हैं, ये भी सही नहीं है। आपको थाइस के नीचे भी नहीं रखना, आपको रखना है हिप्स के नीचे। जो आपके हिप्स हैं वो ऊपर होने चाहिए, और आपकी कमर, ये जो कमर का हिस्सा है ये थोड़ा टिल्ट होके नीचे की तरफ होना चाहिए, जिससे सारे के सारे स्पर्म्स बहुत तेजी से दोनों डायरेक्शन में चलने लगेंगे। बहुत सारी लेडीज को पता चल जाता है कि उनका इस बार लेफ्ट साइड से ओवुलेशन हुआ है या राइट साइड से। बहुत माइन्यूटली वो ऑब्जर्व करती हैं कि उनको राइट साइड पे पेन हुआ है या लेफ्ट साइड पे पेन हुआ है। कभी कभी आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो भी आपको पता चल जाता है कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड। अगर आपको पता चल गया है तो आप सेम डायरेक्शन में लेटिए। आपको लगता है अगर आपके लेफ्ट साइड पे है तो आप लेफ्ट करवट ले लीजिए, और अगर आपको लगता है राइट साइड पे है तो आप राइट करवट ले लीजिए। और जब आप करवट लेंगे तो आपको फिर पिलो लेने की जरूरत या कोई भी ऐसा सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा कि लेफ्ट है या राइट, तो आपको सपोर्ट लेके अपनी कमर को नीचे करने की जरूरत है। तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को टिल्ट रखेंगे तो ये स्पर्म्स फटाफट चलते हैं, और जिस साइड भी ओवुलेशन हुआ होता है उधर जाके वो उससे फ्यूज हो जाते हैं। और ध्यान रहे, इतना स्मूथ सरफेस नहीं होती जितना कि हमने यहाँ मार्कर से बना दिया, नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे वेलाई होते हैं इस तरीके से, जो कि इसको आगे जाने में दिक्कत करते हैं। तो जितनी ज्यादा आपकी मोटाइल परसेंटेज होगी वो उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कंसीव करने की। तो ये सिर्फ एक फैक्टर है कि आपने कौन सी करवट लेटना है, लेकिन आपको ज्यादा जरूरी होना चाहिए कि स्पर्म काउंट अच्छा हो, स्पर्म मोटिलिटी अच्छी हो, और अंडा जो है वो रप्चर
हो चुका हो, अगर अंडा रप्चर हो चुका है तो आप देखेंगे कंसीव के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर अभी अंडा रप्चर नहीं हुआ तो फिर ये स्पर्म्स यहीं पे भटकते रहते हैं, और अगर अंडा रप्चर नहीं होगा तो कंसीव नहीं होगा। तो कंसीव होने में केवल एक फैक्टर है, आपको सही डायरेक्शन में लेटना, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, आपको उनके लिए भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज होनी चाहिए। तो आप हमारे चैनल के बाकी वीडियोस को भी लाइक सब्सक्राइब के साथ साथ पूरा देखिए, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू। हैप्पी प्रेगनेंसी।